मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार। पांच पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। छठा यहाँ देखिए। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों की चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल से निष्पार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के दीपों सी रश्मल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं की सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खेल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बहे घाट को सउत्साह। प्रतनु माने होता अत्यंत क्षीण, करतल माने होता हथेली, मुक्ताफल मोती, फेन निष्फार बहुत अधिक झाग, फेन माने बहुत अधिक झाग, रश्मियां किरणें, लतिका लता, शशि चंद्रमा, उड उड माने होता तारे नक्षत्र, साहोत्साह उत्साह के साथ। पंत जी की नाव गंगा में तैर रही है। गंगा जल में चंद्रमा और तारों के बिंब झलक रहे हैं, अर्थात चंद्रमा और तारों की परछाइयां गंगा जी की जलधारा में झलक रही है, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते हुए दिखाई देते हैं। इसी का अलंकारिक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतुन भार। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंच करके गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार, जो प्रतुन माने होता अत्यंत क्षीण, प्रतुन भार अत्यंत क्षीण, अत्यंत कम हो गया। जैसे ही हमारी नौका अथाह जल में पहुंची तो हमारी नौका का जो भार था वो बहुत अधिक कम हो गया। ये वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त द्रव्य में तैरती वस्तु का भार कम हो जाता है। नौका जब तक किनारे के पास उथले जल में थी तब तक वह भारी प्रतीत होती थी, किंतु जब वह बीच धारा के अथाह जल में पहुंची तो उसका भार बहुत अधिक कम हो गया। नौका घूमी विपरीत धार। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ लिया। नौका घूमी विपरीत धारा। जब हमारी नौका बीच धारा में पहुंच गई तब हमने पतवार घुमा करके अपनी नौका को धारा के विपरीत माने उल्टी दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चल करतल पसार। डांडों के चलाने से, डांडी को चलाने से जल में अत्यधिक झाग उत्पन्न हो गया। भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। फेन स्फार का मतलब होता है, बताया हमने, बहुत अधिक झाग, और मुक्ता फल माने होता है मोती। तो डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता था कि मानो डांडे अपनी हथेलियों को फैला करके डांडों के चल करतल पसार, करतल माने हाथ को, पसार माने फैलाकर, है ना। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे डांडी अपने हाथ फैला करके उनमें से अत्यधिक मात्रा में झाग रूपे, फेन स्फार माने झाग रूपे मुक्ताफल मोतियों को भरकर बिखराती जल में तार हार, बिखराती में बिखेरती हुई, अर्थात तारों रूपी, तार मतलब तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़ तोड़ कर उसे जल में बिखरा रही हो। अर्थात अभी कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव को मोड़ दिया और डांडी के चलाने से जल में अत्यंत अधिक झाग उठने लगे, जिससे देख करके ऐसा आभास होता है कि मानो डांडी अपनी हथेलियां फैला करके उनमें से अधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही थी, जो चांदी के
चांदी के सांपों सी रलमल, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई लगती थी। चांदी के सांपों की रलमल नाचती रश्मियां जल में चल और लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत हो रही थी मानो रेखाओं सी खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हूँ। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे उस द्रव्य जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हूँ। लहरों की लतिकाओं में खेल सौ रसी सौ उड झिलमिल, उन लहरों और झागों में झिलमिलाता चंद्रमा, लहरों की लतिकाओं में अर्थात उन लहरों और झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा सौ चंद्रमा बनकर सौ उड़ झिलमिल और एक एक तारा सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हों, फैले फूले जल में फेनिल, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहे था। अब सुमित्रानंदन जी कहते हैं कि अब हम अपनी नौका की धारा के बीच में निकाल कर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। अब उथला मतलब घाट के किनारे, सरिता का प्रवाह, सरिता के बीच में अर्थात नदी की जलधारा के बीच से अपनी नाव को निकाल करके किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम बढ़े घाट की उत्साह के साथ हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम होती जाती है। तब हम लग्गी मतलब एक लंबा बांस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। पूरा अर्थ फिर से देखिए। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिससे देखकर लगता है कि मानो डांडी अपनी हथेलियां फैला करके उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हैं। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही थी, जो चांदी के सांपों के समान आगे की को रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसे नाचती हुई प्रतीत हो रही थी मानो उस सरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हूँ। उन लहरों और झागों में झिलमिलाता चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल रही हूँ। पंत जी कहते हैं कि अब तक अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़े। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता चला जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है। अर्थात बीच धारा में जो नाव होती है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और जैसे जैसे किनारे आती है उसकी चाल कम हो जाती है। तब हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। आप अगर सुंदर देखिए, आकाश चमकता चंद्रमा एक ही है, किंतु वह जल में प्रत्येक लहर और बुलबुले से अलग अलग प्रतिबिंबित हो रहा है। इस प्रकार जल में जितने लहरें और बुलबुले हैं उतने ही चंद्रमा यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए कवि ने सौ सती कहा है।
इसी तरह एक एक तारा 100 तारे बनकर सुशोभित हो रहे थे। भाषा संस्कृत खड़ी बोली, अलंकार रूपक और उपमा, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा और मानवीयकरण, रस शांत रस, छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षण।